यह सुंदर सा गांव है राघवगढ़। इसी गांव से हमारी कहानी शुरू होती है। इसी गांव में रहते हैं ये दोनों सगे भाई मंगला और कालू। मंगला बचपन से ही अंधा है। ये है कालू जो बहुत ही बेईमान है और चालाक भी है। यह अपने छोटे भाई मंगला के अंधेपन का बहुत ही नाजायज फ़ायदा उठाता है। उससे घर के काम से लेके जंगल और खेत के सारे काम करवाता है। तभी एक दिन कुछ जानवर उनके खेत की फसलें खा जाते हैं। इस पर कालू को बहुत गुस्सा आता है और वो मंगला को बहुत मारता है। अब से तू खेत में ही रहेगा और घर नहीं आएगा, और अब फसलों का नुकसान हुआ तो अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर कालू मंगला को खेत पर ही छोड़ जाता है। बेचारा मंगला कुछ कर भी नहीं सकता था। बैठे बैठे जानवरों के कदमों की आवाज़ सुनकर उन्हें भगा दिया करता था। कुछ समय बीतते ही मंगला वहां से निकलने वाले प्रत्येक जानवर को उसके कदमों की आहट से पहचान जाता था। यह महल है राघवगढ़ के राजा वीर सिंह का। राजा को बचपन से ही शिकार का बहुत शौक था। वह अक्सर जंगलों में अकेले ही शिकार पर निकला करता था। एक दिन वह शिकार के लिए जंगल गया। उस दिन उसे शिकार के लिए कोई भी जानवर नहीं मिला। कुछ देर बाद राजा को एक हिरनी दिखाई दी। जैसे ही राजा ने हिरनी का पीछा किया, वह वहां से भाग निकली। तभी राजा हिरनी का पीछा करते हुए अंधे के पास जा पहुंचता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने यहाँ से किसी हिरनी को भागते हुए देखा है? वह मेरा शिकार है। हे राजन, हिरनी तो यहाँ से गुजरी है, लेकिन वह आपका शिकार नहीं है, क्योंकि वह गर्भवती है और एक राजा को गर्भवती पशु का शिकार करना शोभा नहीं देता। परंतु तुम तो अंधे हो, फिर तुम्हें कैसे पता कि वह गर्भवती थी? हे राजन, मैं यहाँ रहने वाले सभी जानवरों को जानता हूँ और मेरा यकीन कीजिए। ठीक है, मैं इसका पता लगाऊंगा। अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। और इस तरह राजा बिना शिकार करे ही महल वापस आ जाता है। सेनापति, तुरंत पता लगाओ, काली पहाड़ी के पीछे क्या कोई गर्भवती हिरनी रहती है? अगर यह बात सही है तो वहाँ एक अंधा रहता है, उसे तुरंत मेरे पास लेकर आओ। राजा के आदेश का पालन करने के लिए सेनापति जंगल की ओर हिरनी की खोज में निकल जाता है। तभी जंगल में कुछ दूरी पर सेनापति को वह हिरनी अपने बच्चे के साथ दिखाई पड़ती है। तब सेनापति राजा के आदेश का पालन करते हुए अंधे की खोज में निकल जाता है और अंततः उसे अंधा मिल जाता है। ओ अंधे व्यक्ति, तुम्हें राजा ने महल में बुलाया है। मुझे जैसे अंधे व्यक्ति से भला राजा को क्या काम हो सकता है जो मुझे महल में बुलाया? ये सब मुझे पता नहीं है, तुम्हें बस मेरे साथ चलना होगा। ठीक है, जैसा तुम कहो, मैं चलने तैयार हूँ। अंधे व्यक्ति, तुम हमें यह बताओ, उस दिन तुम्हें कैसे पता चला कि वह हिरनी गर्भवती है? राजन, हिरनी हमेशा छलांग लगाकर भागती हैं, लेकिन उस दिन वह वहां से दौड़कर निकली। इससे मैं समझ गया कि वह गर्भवती है। राजा मन ही मन बहुत अचंभित हुआ और उसने अंधे की और परीक्षा लेनी चाहिए। अच्छा, तुम इतने समझदार हो तो क्या हमें बता सकते हो कि हमारी पत्नी पतिव्रता है या नहीं? हाँ, बता सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे उनके साथ 12 घंटे का समय बिताना होगा। ठीक है, जाओ, हम तुम्हें समय देते हैं। 12 घंटे बाद हम तुमसे मिलेंगे। राजा से आज्ञा पाकर अंधा रानी के कक्ष में चला जाता है और वह रानी के बिस्तर पर बैठ जाता है। यह देखकर रानी आग बबूला हो जाती है और अंधे को लात और घूंसों से जोर जोर से मारने लगती है। रानी की आवाज़ सुनते ही राजा रानी के कक्ष में आ जाता है। क्या हुआ? तुम इस बेचारे को मार क्यों रही हो? ये अंधा कौन है और
इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बिस्तर पर बैठने की? महाराज, मुझे आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया है। आपकी पत्नी पतिव्रता नहीं है, क्योंकि एक पतिव्रता नारी कभी पराये मर्द को छूती नहीं है, और इन्होंने मारते वक्त मुझे छू लिया है। अंधे व्यक्ति, तुम वाकई में समझदार हो, और अब हमारी जिज्ञासा और बढ़ती जा रही है। तुम हमें हमारे एक प्रश्न का उत्तर और दो। क्या हम हमारे पिता की ही संतान है, या हम पर किसी और की छाया है? अगर आप क्रोधित ना हो तो इसका जवाब मेरे पास है। महाराज, आप हैं तो आपके पिता की ही संतान, किंतु आप पर एक कंजूस सेठ का साया है। तुम हमें कंजूस कैसे बोल सकते हो? हम इसका पता लगाएंगे और बात गलत होने पर तुम्हें सजा भी देंगे। माँ, क्या हम पर किसी कंजूस सेठ का छाया है? कृपया हमें बताएं। हाँ बेटा, जब मैं गर्भवती थी तुम मेरे पेट में थे, तब एक कंजूस सेठ का साया मुझ पर पड़ गया था। अब राजा अंधे के अनुभव और उसकी समझ से आश्चर्यचकित हो जाता है और अंधे के पास जाकर, हे अंधे मानव, तुम हमारी आखिरी जिज्ञासा और शांत कर दो। तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ कि हम कंजूस हैं? महाराज, इसका उत्तर तो और भी आसान है। मैंने आपके दो बड़े बड़े प्रश्नों के उत्तर दिए, परंतु आपने मुझे इनाम देने की बजाय मुझसे और सवाल पूछे। इससे मैं समझ गया कि आप कंजूस हैं। हे अंधे मानव, तुम्हारा ज्ञान और अनुभव वाकई में अद्भुत है। तुम्हारी जगह खेतों में नहीं, मेरे राजमहल में है। आज से मैं तुम्हें अपना गुरु मानता हूँ। उम्मीद करते हैं आप सभी दोस्तों को हमारी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल और भी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।